नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान 7.7 को लेकर के या 12.4 को लेकर के एक बहुत अच्छी जो खबर मैं पहले ही बताया था मैंने आप सभी को कि उसमें आप टेंशन मत लीजिए, उसमें होगा ही होगा। आज 12.4 में जो क्लॉज जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी, आज कम से कम नहीं तो समथिंग 30 से 40 लोगों का जो है ऑर्डर हुआ उसमें, और उसमें कोर्ट ने जो है उन्हें जनरल से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको उन्होंने आगे की अलाउ करने के लिए बात कही है। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है ये इसलिए इस चीज़ के लिए है कि आप सबको ये बता देना चाहता हूँ 7.7 को लेकर के जबलपुर हाई कोर्ट में भी आज जो है सुनवाई हुई है, और उस पर एक बहुत अहम आप सभी के लिए ऑर्डर आया है। और मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कोई भी छोटा मोटा थोड़ा बहुत पैसे को लेकर के कि कोई 500-1000 रुपये कम ले रहा है या कुछ ऐसा, मैंने ऐसा सुनता हूँ, तो आप केस कहीं भी दे देते हो। सबसे पहले किसी यूट्यूब के माध्यम से पैसे नहीं देने आपको डायरेक्टली वकील से बात करना है, चाहे मैं हूँ कोई भी एडवोकेट हो, डायरेक्टली टॉक टू योर एडवोकेट, ठीक है। पहली बात, क्योंकि जब केस के सत्यानाश हो जाता है तो कभी यूट्यूबर्स फ़ोन नहीं उठाते हैं, या आप उनके कैसे मिल सकते हैं। चलिए मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने आपका केस लगाया और आपके केस में कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो आपके समझ नहीं आ रही। अगर मैं फ़ोन में बात नहीं करा, आपको पता है मेरा पता कहाँ है, आपको पता है मेरा ऑफिस कहाँ है, आप लोग बात कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल होता हूँ उस केस का। लेकिन जब किसी यूट्यूब के माध्यम से लगाते हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, खुद सोचो, ये दिमाग लगाओ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जिस ज्यूरिडिक्शन से हैं उसी ज्यूरिडिक्शन में केस को लगाएं। जैसे अगर आपका जबलपुर हाई कोर्ट में केस आता है तो ज़बरदस्ती एड्रेस चेंज करने का प्रयास ना करें। मैंने बहुत सारे लोगों के केस में देखा कि एक आध दो को चलता है, लेकिन जब लगातार पिटीशन में मान लीजिए 50 लोगों की पिटीशन है, 40 लोगों की पिटीशन है, सेम एड्रेस अगर होता है, तो अगर कभी मान लीजिए ESB या सरकार ने अगर उस पर ऑब्जेक्शन ले लिया तो फिर वकील हाथ खड़ा कर देगा और आपका यूट्यूबर हाथ खड़ा कर देगा। फंसेंगे कौन? आप फंसेंगे। तो जबलपुर जो हाई कोर्ट होती है वो प्रिंसिपल सीट होती है। ग्वालियर का व्यक्ति भी वहाँ केस फाइल कर सकता है, इंदौर का व्यक्ति फाइल कर सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल सीट है। लेकिन प्रिंसिपल सीट का जो व्यक्ति है वो उन जुरिडिक्शन में केस फाइल नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जैसे जबलपुर जुरिडिक्शन के व्यक्ति, ग्वालियर डिवीजन के व्यक्ति, उसे जाके इंदौर हाई कोर्ट में मान लीजिए केस को फाइल कर दिए। चलो अभी अच्छा लग रहा है कि चलो थोड़ा सा हम 500 रुपये में कम में कल मिल रहा है, लेकिन अगर आपके ऊपर आड़े हाथ आ गया, वकील भी हाथ खड़ा कर देगा, यूट्यूबर भी हाथ खड़ा कर देंगे। तो इट्स बेटर कि आप जो है जिस जुरिडिक्शन में है खास करके उसमें लगाएं। और जबलपुर प्रिंसिपल सीट में तो आप कभी भी लगा सकते हैं, किसी भी जुरिडिक्शन के हो। अगर केस अल्ट्रा वायरस होता है तो आप कहीं के भी हो, प्रिंसिपल सीट में हमेशा उसको स्वीकार किया जाता है। एक नॉर्मल मैंने रूल्स बता दिए हैं आप लोगों को। बाकी 7.7 को लेकर के इसी चीज़ के लिए कि आपके अलाउ हुए, आपके फेवर में हैं केसेस, तो आप लोग जो भी ऐसे बच्चे हों वो लोग भी इसमें सम्मिलित हो जाना 7.7 क्लॉज के लिए। बाकी कोई दिक्कत आती है तो मैसेज में कमेंट बॉक्स में जो है नंबर वगैरह डाला है, देख लेना।